आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है, जिसमें देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। चैत्र, आषाढ़, अश्विन, पौष और माघ माह के नवरात्रि, इन 5 नवरात्रि में चैत्र और अश्विन, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, वही मुख्य होते हैं। बाकी गुप्त नवरात्रि होती हैं। शारदीय नवरात्रि हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है। आज नवरात्रि के छठे दिन कौन सी माता की पूजा की जाती है, कौन सी चीजों का भोग मां को लगाना चाहिए और कैसे मां को प्रसन्न किया जाता है, आज ऐसे कई सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे अपने आज के इस खास प्रोग्राम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य मनोज शुक्ला जी। आचार्य मनोज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार आचार्य जी, आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज कौन सी माता की पूजा करने का विधान है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आज नवरात्रि का छठा दिन है, जिसे षष्ठी अर्थात छठा दिन कहा जाता है। और इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। माँ कात्यायनी नवरात्र की अष्टम रूपों में से एक हैं और उन्हें शक्ति, साहस और विजय की देवी माना जाता है। इस दिन उनकी विशेष पूजा होती है, व्रत रखे जाते हैं और भक्तों को सभी बाधाएं और कठिनाइयों से उनको मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में सफलता, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की पूजा में केसरिया रंग के फूल, हल्दी, सिंदूर, अक्षत, फल और मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं। आज के दिन उनका ध्यान और स्तुति अत्यंत शुभ माना जाता है। ये माता कात्यायनी की पूजा का विधान है। अगर बात करें आचार्य जी, माँ कात्यायनी की जो कथा है वो क्या है? देखिए, माँ कात्यायनी की कथा की बात करें तो हिंदू धर्म में देवी दुर्गा के एक महत्वपूर्ण रूप से जो वर्णित है, जो विशेष रूप से शक्ति और साहस की देवी मानी जाती हैं। प्राचीन समय में असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता उनसे जो है त्रस्त हो चुके थे और उन्होंने महादेव और ब्रह्मा के निर्देशानुसार कठोर तपस्या आरंभ की। ऋषि कात्यायन भी इस तपस्या में शामिल थे, जिनकी कठोर साधना और मनोयोग से माँ कात्यायनी का सृजन हुआ और देवी ने अपने 6 भुजाओं में विभिन्न शस्त्र धारण किए हुए थे, जिनसे वे असुरों का संहार, संसार में धर्म और न्याय को स्थापित करने आई। खासकर महिषासुर जैसे शक्तिशाली दैत्य का वध करके उन्होंने देवताओं को असुर के आतंकों से मुक्त किया। माँ कात्यायनी की यह कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति, तपस्या और साहस से शक्ति की प्राप्ति होती है, जो अज्ञान और अधर्म का नाश करके भक्तों को विजय और सुरक्षा प्रदान करती है। उनकी यह लीलाएं शक्ति के सर्वोच्च स्वरूप को दर्शाती हैं और भक्तों में आशा, विश्वास और आत्मबल को बढ़ावा देती हैं। इसलिए माँ कात्यायनी को न केवल एक देवी बल्कि सभी संकटों से उबारने वाली महाशक्ति के रूप में भी जाना जाता है। जी, अगर बात करें आचार्य जी, माँ कात्यायनी का ये जो नाम है वो कैसे पड़ा? देखिए, इसके पीछे की कुछ कथा है। माँ कात्यायनी का नाम उनके जन्म की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ऋषि कात्यायन की तपस्या और प्रार्थना से ही यह देवी उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा, जिसका अर्थ है ऋषि कात्यायन की पुत्री या कात्यायन से उत्पन्न। जब देवताओं ने असुरों के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए माता दुर्गा की आराधना की, तब उनकी इस शक्तिशाली स्वरूप की उत्पत्ति हुई, जो कात्यायन ऋषि की तपस्या के फलस्वरूप धरती पर प्रकट हुई। इस कारण माँ कात्यायनी को शक्ति और करुणा का समन्वय माना जाता है, जो भक्त के संकट हरती हैं और उनके जीवन में विजय, सौभाग्य लाती हैं। उनका यह नाम उनकी दिव्यता और ऋषि कात्यायन के प्रति श्रद्धा का प्रतीक भी माना जाता है। आचार्य जी, अगर बात करें माता का जो स्वरूप है माँ कात्यायनी का, वो कैसा है, इसके बारे में बताइए। माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है वो अत्यंत शक्तिशाली, तेजस्वी और मनोहर होता है, जो उनकी अद्भुत देवी शक्ति का परिचय देता है। वे 6 भुजाओं वाली देवी हैं, जिनके प्रत्येक हाथ में एक एक शस्त्र वरदान लिए हुए होते हैं। जैसे
त्रिशूल, तलवार, गदा, धनुष और जपमाला, कमल जो उनकी युद्ध और रक्षा की क्षमता को दर्शाते हैं। उनका रंग स्वर्णिम या पीला होता है जो समृद्ध और पवित्रता का प्रतीक है और वे केसरिया वस्त्रों से सजी हुई हैं। मां कात्यायनी का मुख सौम्य होते हुए भी दृढ़ता और साहस से भरा होता है जो भक्तों को भययुक्त और आश्वस्त करता है। उनके सिर पर मुकुट होता है और सिरहाने चंद्रमा की माला सजती है। उनके नयन विशाल, शांत और करुणामय होते हैं जो सभी कष्टों को हर लेने वाली उनकी दयालुता को दर्शाते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो मां कात्यायनी का स्वरूप दिव्य है, शक्तिशाली है और भक्तों के लिए प्रेरणादायक है। इसलिए मां कात्यायनी का जो स्वरूप है वो बहुत ही आनंददायक और अच्छा है। अगर बात करें आचार्य जी, जो भी भक्त उपवास रखते हैं नवरात्रि में और माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, और ऐसे में वो किन चीजों का भोग माँ कात्यायनी को लगाए जिनसे कि माँ प्रसन्न हो सके? देखिए, माँ कात्यायनी को जो भोग में विशेष रूप से पसंद है वो शुद्ध और प्राकृतिक वस्तुओं का समर्पण किया जाता है उन्हें, जो उनकी शक्ति और पवित्रता का सम्मान करते हैं। भोग में उन्हें मुख्य रूप से केसरिया रंग के पुष्प जैसे केसरिया, गेंदा, चंपा के फूल चढ़ाए जाते हैं क्योंकि ये फल या फूल उनकी प्रियता के प्रतीक हैं। उनके अलावा मिठाइयों में सफेद या पीले रंग की खीर, हलवा, दही और गुड़ का भी भोग उन्हें लगाया जा सकता है जो मां को प्रसन्न करते हैं। ताजे फल खासकर केले, नारियल और आम का भी जो है आप भोग लगा सकते हैं क्योंकि यह सब पीले वस्तुएं हैं। और सिंदूर, हल्दी, अक्षत, चावल और गंगा जल से मां का अभिषेक किया जाता है। इसके साथ ही शुद्ध घी का दीपक जलाना और तुलसी या केवड़ा के तिलकों का प्रयोग भी भोग में किया जाता है। ये सभी चीजें मां कात्यायनी की पूजा को संपूर्ण बनाते हैं और उनकी कृपा पाने में सहायक होती हैं। इसलिए मां कात्यायनी का जो रूप है, जो रंग है, वह सब जो है पूजनीय है। जी, अगर बात करें आचार्य जी, माँ कात्यायनी की जो पूजा विधि है वो क्या है? कैसे भक्त पूजा करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, माँ कात्यायनी की पूजा विधि में सबसे पहले साफ सफाई होनी चाहिए। पूजा स्थल को शुद्ध तरीके से साफ कर लिया जाए। फिर माँ का चित्र अर्थात मूर्ति को जो है स्थापित करना चाहिए। पूजा के दौरान दीपक जलाना चाहिए जिसे अखंड दीपक बोलते हैं और धूप और अगरबत्ती से मंत्रोच्चारण करते हुए वातावरण को पवित्र किया जाता है। कात्यायनी स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती के अध्याय का या अन्य देवी स्तुतियों का पाठ किया जाता है। विशेष रूप से केसरिया वस्त्र पहनकर और केसरिया रंग के फूल, फल, हल्दी, सिंदूर, चावल, अक्षत आदि अर्पित करके आराधना की जाती है। पंचामृत स्नान करके माता जी को अभिषेक करना चाहिए और बाद में उन्हें नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। पूजा के अंत में माता की आरती की जाती है और पूरे विधि विधान से अपनी मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। इस विधि से मां कात्यायनी की पूजा करने से जीवन में शक्ति, समृद्धि और मानसिक शांति मिलती है। जी, अगर बात की जाए आचार्य जी, मां कात्यायनी का जो मंत्र है वो कौन सा है? देखिए, मां कात्यायनी के कई मंत्र हैं जिसमें सबसे प्रमुख है या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः और कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इसके अलावा कुछ अन्य मंत्र हैं जैसे ओम देवी कात्यायन्यै नमः और चंद्रहास सोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात देवी दानव बघातिनी। इस तरीके से माँ के मंत्र से पूजा अर्चना पाठ किया जा सकता है। जी, अगर बात की जाए आचार्य जी, माँ कात्यायनी को कौन सा जो रंग है वो प्रिय है? देखिए, माँ कात्यायनी को विशेष रूप से केसरिया रंग या गेरू रंग अत्यंत प्रिय माना जाता है क्योंकि यह रंग उनकी शक्तिशाली, उग्र और तेजस्वी स्वरूपता का प्रतीक है। केसरिया रंग ऊर्जा, उत्साह और शक्ति का परिचारक या होता है।
जो मां कात्यायनी के युद्ध स्वरूप और उनके साहस को दर्शाता है। धार्मिक ग्रंथों में, पूजा विधियों में यह भी बहुत रंग मां के जो है शुभ माना गया है। इसलिए भक्त उनकी आराधना के दौरान केसरिया वस्त्र धारण करते हैं और केसरिया रंग के पुष्प से उन्हें नमन करते हैं। यह रंग न केवल मां लक्ष्मी की दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि मन और आत्मा को भी बलवान और दृढ़ बनाता है। इसलिए मां कात्यायनी की पूजा में केसरिया रंग का विशेष महत्व है, जो भक्ति और शक्ति दोनों का संगम प्रस्तुत करता है। जी, बात करें आचार्य जी, माँ कात्यायनी को कौन सा जो फूल है वो पसंद है? जब जो भक्त हैं उपवास रखते हैं माँ की और पूजा करते हैं, और ऐसे में कौन सा जो फूल है वो माँ को चढ़ाना चाहिए? देखिए, माँ कात्यायनी को जो विशेष रूप से गेरू या केसरिया रंग के फूल बहुत पसंद है, जिसमें विशेषकर केसरिया रंग जो कि चंपा और गेंदा के फूल का विशेष महत्व है। इन फूलों का रंग माँ की तेजस्विता, शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। गेरू रंग मां कात्यायनी का लाल वेशभूषा और उनके तीव्र रूप में मेल खाता है, जिससे भक्तों का मन जल्दी जुड़ता है और पूजा में उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा केसरिया गेंदा के फूल से मां की आराधना करने से मनोवांछित फल होते हैं और नकारात्मक शक्तियां उनका जो है नाश हो जाता है। कई धार्मिक ग्रंथों में भी मां कात्यायनी की पूजा के लिए इन रंगीन फूलों का विशेष उल्लेख है, जो उनकी भक्ति को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। इसलिए यदि मां कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं तो केसरिया रंग के फूलों का चयन करना शुभ और फलदायक माना जाता है। जी, बात करें आचार्य जी, मां कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को कौन सा लाभ और कौन सा फल जो है वो प्राप्त होता है? देखिए, मां कात्यायनी की पूजा से व्यक्ति को अनेक आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ प्राप्त होता है। कात्यायनी देवी शक्ति के अष्टम स्वरूपों में से एक हैं और उन्हें बल, साहस और सफलता की देवी भी माना जाता है। उनकी पूजा करने से मनुष्य के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का भय और समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही यह पूजा भक्त के आत्मविश्वास, धैर्य और मानसिक शक्ति को बढ़ावा देता है, जिससे वे जीवन की कठिनाइयों का सामना आसानी से कर पाते हैं। मां कात्यायनी की आराधना से धन, स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वे देवी जगत में मां दुर्गा के रूप में कष्टहारिणी और संकट मोचन के रूप में विख्यात हैं। इसलिए उनकी पूजा से व्यक्ति को शत्रुओं में सुरक्षा और विपत्तियों में मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त यह पूजा मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलती है, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो मां कात्यायनी की भक्ति से न केवल सांसारिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष की भी प्राप्ति संभव हो जाती है। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और भक्तों को तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे आचार्य मनोज शुक्ला जी, जिन्होंने हमें नवरात्रि से जुड़ी तमाम जानकारियां दी, बताया कि कैसे हम मां दुर्गा की पूजा अर्चना करके मां को प्रसन्न कर सकते हैं, नवरात्रि का छठे दिन मां कात्यायनी की कैसे हम आराधना कर सकते हैं, जिससे माता रानी की कृपा हम सभी भक्तों पर बनी रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं